इग्नो EPS 06 जो कि आपका सब्जेक्ट है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, और हिंदी में कहे तो पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया में सरकार और राजनीति। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में डाउनलोड कैसे करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन पेपर ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जो भी नोटिस आता है, वो सारी चीजें हम हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जरूर जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपको EPS 06 का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये आपका पिछले साल का पेपर, देखो ऊपर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल था और नीचे आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं फ्री में, तो फ्री में आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ध्यान रखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे मैं इस पेज का लिंक दूंगी। वो जो लिंक होगा आपको उस पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। जब आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर इग्नो EPS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर के लिंक दिखेंगे, डाउनलोड करने के लिंक। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो यहाँ से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक पेपर आपको डाउनलोड करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको जून 2024 का ही डाउनलोड करना है, तो जो आपको ये लिंक दिख रहा है क्लिक यार, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो मैं क्लिक करती हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। इसको आप यहाँ से जूम भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, डाउनलोड का यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देना। जो भी आपका डिवाइस है उसमें डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दे रखा है और नीचे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दे रखा है। और इसी तरह आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन पेपर दे रखा है, अब मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर बताती हूँ। तो उसके लिए हम जूम कर लेते हैं। देखो, मैंने जूम कर लिया। मैं अब तुम्हें बताती हूँ कि जो पेपर होगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये तुम्हारा पेपर टोटल 100 नंबर का आता है, जिसमें से तुम्हें यहाँ पर 3 पार्ट दे रखे होंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, एक भाग 1, एक भाग 2 और एक भाग 3, ठीक है। और ये जो 3 पार्ट है, जो तुम्हें भाग 1 दे रखा होगा, मतलब एक सेक्शन दे रखा होगा तुम्हारा, उसमें से तो तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं। जो तुम्हारा भाग 2 दे रखा होगा उसमें से तुम्हें 4 क्वेश्चन करने हैं, और जो तुम्हारा भाग 3 दे रखा होगा उसमें से तुम्हें किन्हीं 2 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, जैसे ये तुम्हारा यहाँ पर भाग 1 यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना। अब तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे, उनमें से सिर्फ तुम्हें 2 ही क्वेश्चन करने हैं भाग 1 में से। जब तुम ऐसे नीचे जाओगे तो देखो तुम्हें यहाँ पर भाग 2 दिख रहा होगा। इनमें से तुम्हें कितने क्वेश्चन करने हैं, इनमें से तुम्हें टोटल 4 ही क्वेश्चन करने हैं। फिर जो तुम्हें भाग 3 दिखेगा उनमें देखो तुम्हें काफी पार्ट्स दे रखे हैं, तो तुम्हें यहाँ से 2 ही क्वेश्चन करने हैं। अब ये क्या है, ये तुम्हारा पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, ये जरूर बताऊंगी कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हो। आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आंसर निकालने का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अभी मेरी जो ज्यादातर ऑडियंस है वो हिंदी मीडियम वाली है, तो मैं हिंदी मीडियम वाले आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ के दिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई इंग्लिश मीडियम का देख रहा है तो तुम्हें वीडियो के लास्ट पार्ट पे चले जाना है। वहां पर मैं ये बता रही हूँ तुम्हें कि तुम्हें आंसर्स कैसे निकालने, ठीक है, वो वाली देख लेना। तो हिंदी मीडियम वाले सुनो, तुम्हारा पिछले साल क्या क्वेश्चन आया था, पहला ये आया था दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों के सामने आने वाली समस्या और चुनौतियों के प्रशिक्षण कीजिए। फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ से शुरू है। यहाँ पे दे रखा था चीनी जनवादी गणराज्य में माओ के बाद नेतृत्व द्वारा शुरू किए गए सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा दक्षिण पूर्व एशिया की एक पहचान, इस क्षेत्र में राजनीति प्रणालियों की विविधता है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलनों का पता कीजिए। फिर तुम्हारे यहाँ से भाग 2 यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसका जो आपका पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 वो यहाँ पे दे रखा है। देखो, जापानी राजनीतिक व्यवस्था में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभुत्व का क्या कारण है। नेक्स्ट था फिलीपींस की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट था आपका कंप्यूचिया के विकास में राजा नोरो डोम सिहानोक के योगदान का प्रशिक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका म्यांमार में राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का
कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मलेशिया में दलीय प्रणाली की विशेषता क्या है। नेक्स्ट आपका थाईलैंड औपनिवेशिक शासन से कैसे बच गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 था आपका उत्तर कोरिया में दलीय प्रणाली का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 19वीं शताब्दी के मध्य से दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी आप्रवासन में वृद्धि के क्या कारण थे। फिर आपका यहाँ पर पार्ट 3 यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। देखो पहले यहाँ पे तुम्हें 4 पार्ट दे रखे होंगे, उनमें से तुम्हें 2 ही करने थे। तो पहला पार्ट दे रखा था एशियाई बाघ, दूसरा था आग सांसूकी, तीसरा था आसियान और फिर चौथा था आपका जापान में शीतोवाद। तो देखो ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन पेपर पढ़ के बताया। अगर मान लो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, किसी भी, मान लो हम पहला क्वेश्चन ले लें और तुम्हें इसका आंसर चाहिए, तो तुम्हें 2 मिनट में आंसर कैसे मिल सकता है। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, गूगल पर जाकर तुम चैट जीपीटी सर्च करना। देखिए दोस्तों ये है चैट जीपीटी और ये एक एआई टूल है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वो जो आपको अपना क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख देना है। आप यहाँ पर टाइप करके भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर बोल के भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है और ये आपको डायरेक्ट उसका आंसर लिख के दे देगा। अभी जैसे मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, वो जो पहले वाला हमने सेलेक्ट किया था। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप भी क्वेश्चन लिख लेना। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर जो आंसर है वो लिख के दे देगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आंसर ढूंढने के लिए बुक्स में नहीं टटोलना, अब आपको गूगल या यूट्यूब पर सर्च नहीं करना, डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आना, क्वेश्चन यहाँ पर लिखना और आपको ये डायरेक्ट आंसर दे देगा। आपको ये आंसर यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है जी, आपको यहाँ से आंसर समझ में आ जाएगा। मान लो अब आपको ये आंसर याद नहीं हो रहा तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि जो भैया आपने मुझे ऊपर आंसर दे रखा है इसको और आसान भाषा में लिख दो ताकि आपको ये और इजीली समझ में आए। ठीक है, अगर आप इस ऐसे लिखते हैं तो ये आपको और आसान भाषा में आंसर लिख देगा, पॉइंट्स में लिख देगा, आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स देगा, उसके थ्रू आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे आप हर एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिखते जाना और उसका आंसर आपको मिल जाएगा और आप उसको याद कर लेना। वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ के दिखाए और ये भी बताया कि आंसर आप चैट जीपीटी के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, तो आपका इग्नू का एग्जाम हो रहा है तो पहले तो मुझे कमेंट में बता दो कि मेरा एग्जाम हो रहा है। दूसरी चीज, अगर आपका इग्नू का एग्जाम होता है तो 2 चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जो आपकी आंसर शीट है उसका फ्रंट पेज कैसे फिल करना है, क्योंकि मैंने कई बच्चे देखे काफी बार वो कुछ गलती करके आते हैं जिसकी वजह से उनका एग्जाम ही कैंसिल होता है, उनको अब्सेंट मान लिया जाता है। ठीक है जी, और दूसरी बात भैया, दूसरी बात ये है कि जो भी इग्नू से रिलेटेड गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन आती है इग्नू की, वो आपको पढ़ के जरूर जानी चाहिए। उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर होती हैं और आप वो पढ़ के नहीं जाते तो अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप उसको रिजोल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आपको पता होगा कि इग्नू ने हमारे लिए क्या क्या लिखा है, सारी गाइडलाइंस क्या, इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो फिर आप उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मैंने इन पे 2 डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। तुम अपना एग्जाम देने से पहले जरूर इनको देखो, 2-2, 3-3 मिनट की ये वीडियोस हैं और कहोगे तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। चलो मैं दे ही दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, तुम जरूर ये वीडियोस देख के जाना है, तुम्हारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसलिए जितनी भी मेरी पीवाईक्यू की वीडियो होती है ज्यादातर में ये बात कवर करती हूँ कि भैया तुम्हें ये देख के जानी चाहिए। ठीक है, तो तुम ये देख के जाना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम इग्नू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।